बिल्लू और तंबूरे का गुब्बारा। एक दिन रास्ते में बिल्लू देखो, टिकलू कितना बड़ा गुब्बारा लेकर आ रहा है। अरे तुम वह पिन क्यों ले रहे हो? उस गुब्बारे के लिए। जोजी, एक बार टिकलू मेरे स्कूटर के पहिए की हवा निकालकर भाग गया था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। आज उसी का बदला चुकाना है। वह गुब्बारा इतना ऊंचा है कि आसानी से इस खिड़की से हाथ डालकर उसमें पिन चुभोया जा सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। अगर टिकलू ने तुम्हारे हाथ में पिन देख लिया तो वह रास्ता बदल देगा। नीचे सड़क पर तंबूरे, लो संभालो अपना गुब्बारा। टिकलू, तुमने देर कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर गुब्बारा ले आऊं। गुब्बारे वाले के पास हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई थी। वह जाकर फैक्ट्री से गैस लाया, तब जाकर कहीं गुब्बारे में वह भरी जा सकी। धन्यवाद। तंबूरा गुब्बारा लेकर चल देता है। फोटोग्राफर ने कहा था कि गुब्बारा पकड़े हुए मेरी फोटो अच्छी खींचेगी। गुब्बारे के नजदीक आते ही बिल्लू उसमें पिन मार देता है और गुब्बारा फट जाता है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा। बाप रे तंबूरा, वह बड़ा गुस्सैल है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बिल्लू भाग जाओ, तंबूरा ऊपर आ रहा है। ओह, दूसरे कमरे में भागो। दूसरे कमरे में बिल्लू आगे आगे और तंबूरा पीछे पीछे। अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी चारपाई उलट जाती है। ओह, मेरे बोझ से चारपाई उलट गई। बिल्लू वहां से तुरंत दौड़ लगा देता है। यही मौका है। ये सीढ़ियां छत को जाती हैं, वहां जाकर छुप जाना चाहिए। बिल्लू छत के ऊपर गया है। छत पर बिल्लू और तंबूरा। बस, बहुत हो गई आंख मिचौली। जरा भी हिले डुले तो गोली मार दूंगा। तंबूरा जी, मेरी बात तो सुनो। दरअसल मुझे नहीं पता था कि वह गुब्बारा। खामोश। तंबूरा हवा में फायर करता है। गोली सीधे जाकर एक पक्षी को लगती है और पक्षी हवा में लुढ़कता हुआ तंबूरे के सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लू एक बार फिर दौड़ लगा देता है। जब तक वह संभले, नीचे भाग चलो। मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुम्हें सजा ना दे लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। यह घुला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्री में ले जाकर मुझे खिलौने बनाने हैं। दौड़कर आता हुआ तंबूरा सीधा घुले हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस में गिर जाता है। ओह! ओह, तुमने मेरा प्लास्टर बर्बाद कर दिया। बिल्लू और तंबूरा। तंबूरे, लो, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा खरीद कर ले आया हूँ। उम्मीद है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तंबूरे का फोटो। जरा मुस्कुराओ। हैं? पिंकी और दादाजी का चित्र। एक दिन पिंकी और दादाजी। दादाजी, लो, आ गई मुसीबत। मेरा नाम मुसीबत नहीं, पिंकी है। दोनों का मतलब एक ही है। जरा पोज बना दो, मैं आपकी तस्वीर बनाती हूँ। दादाजी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हिलना डुलना नहीं। मर गए। थोड़ी देर बाद, पिंकी, मेरी नाक पर बैठा मच्छर काट रहा है, उड़ा दूं? नहीं, पोज बिगड़ जाएगा। कुछ देर बाद, अजीब मुसीबत है। 3 घंटे हो गए मूर्ति बने हुए, और अभी कितनी देर बैठना है पिंकी? बस तैयार है दादाजी, आकर देख लो।
दादाजी और उनकी तस्वीर है। मैं कोई इतना काला हूँ? यह तो नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव बनना है। चाचा चौधरी और बैंड मास्टर का बाजा। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, तभी वो फुटबॉल में एक किक मारता है और फुटबॉल सीधी बैंड मास्टर के बाजे में घुस जाती है। ओह, मेरी फुटबॉल तुम्हारे बाजे में चली गई। तो अपने फुटबॉल को रो रहा है, मेरा बाजा बजना बंद हो गया है। कोई तरकीब लड़ाओ जिससे मेरी फुटबॉल मुझे मिल जाए और तुम्हारा बाजा भी बजना शुरू हो जाए। फुटबॉल बाजे के अंदर जाकर अटक गई है। चलो चाचा चौधरी के पास चले। चाचा चौधरी, चाचा जी, बाजे के अंदर फुटबॉल चली गई है, निकल ही नहीं रही। साबू, जरा एक फूंक बाजे में मार देना। साबू बाजा ले लेता है। बाजा बजाना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। साबू बाजे को बजाता है और बॉल उसमें से निकलकर हवा में उछल जाती है। मेरी फुटबॉल! थोड़ी दूर। यार, ये तारकोल का ड्रम लावारिस पड़ा है, क्यों ना इसे उठा ले जाएं? काफी पैसों में बिक जाएगा। तभी फुटबॉल उस तारकोल के ड्रम में आ गिरती है और उन दोनों का मुंह काला हो जाता है। हैं? मेरी फुटबॉल इधर आई थी।